बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बात यह है कि जनाब सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर और बहसीयत मजमूई दुनिया में पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस पर क्या मस्बत असरात मुरतब होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इससे पहले ना जरा ना कि इस मुआहदे के बाद चीको चीक गंडेरियाँ दो तेरियाँ जो मेरियाँ वाली जिनकी हालत हुई है ना, उस पर अगर बात ना करें तो फिर जो है ना मज़ा नहीं आएगा। तो बात इतनी सी आ जाती है कि इस मुआहदे के बाद जो है ना वो जनाब चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हिंदुस्तान या इज़राइल इनका चीखें मारना तो समझ आता है ना कि सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें बेसिक एक जो है वो यानी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ किससे किया है, इज़राइल के लिए। ठीक है, तो इज़राइल का तो समझ आता है कि चीखें मारना। हिंदुस्तान का इसलिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा है पिछले 70 साल से, और अगर खुदा न खासा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होती है तो सऊदी अरब जो है जनाब वो तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का जो है वो दुनिया के अंदर असला ख़रीदने वाला है। तो वो उसके पास जो ढेर लगे हुए हैं उसले के, लाजमी बात है वो देगा। यहाँ अगर वो असला ना दे तो जिस तरह बार बार मैं कहता हूँ इकानमी के हिसाब से तो पाकिस्तान की मदद करेगा, तो हिंदुस्तान का चीखे मारना जो है वो भी बनता है। लेकिन यहाँ जो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पीते हैं, लेकिन इसके बावजूद जनाब उनकी चीखें जो है ना वो समझ से बाहर हैं। यहाँ तक कह दिया गया है कि मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मरला की ये पॉलिसी नहीं है कि जनाब एक दफ़ा खान साहब को हुकूमत में आ जाने दें, ये सारे ये मुआहदा जो है ना वो हवा में उड़ जाएगा। अच्छा यार, हवा में क्यों उड़ेगा? यानी एक आप ये देखें कि इस मुआहदे के बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो है ना एक इज़्ज़त और वक़ार के अंदर इजाफा हुआ है। तो हवा में यानी हवा में मुआहदों को उड़ाने का मतलब ये है कि खान साहब को एक दफ़ा आ जाने दें, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार जो है ना वो हवा में जो है ना उड़ जाएगा। तो क्यों उड़ेगा भाई यानी ये मुआहदा? और लोगों के ज़हन में जहर घोलने के लिए अब क्या सवाल है कि जनाब ये मुआहदा जो है हुआ है, इसके बाद अगर ईरान अटैक कर दे सऊदी अरब के ऊपर, तो अगर हौसी अटैक कर दें सऊदी अरब के ऊपर, बात ये आ जाती है कि ईरान ने तो अप्रिशिएट किया है कि जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है ईरान ने अप्रिशिएट किया है, और हौसियों की भी अब क्यों करेंगे वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक? अभी तक तो नहीं किया ना। तो एक ख्याली बातों को लेके, सवराती बातों को लेके इस मुआहदे की मुखालफत करना, ये मेरी समझ से जो है ना वो बाहर है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि इस मुआहदे के बाद जो लोग हौसियों और ईरान के ख़िलाफ़ जोड़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको कहा ना कि पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में रहते हैं। इसके बाद क्योंकि इस मुआहदे के बाद तो जनाब पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर तो ये बात हो रही है इस मुआहदे के बाद। उससे पहले नहीं, हालांकि इससे पहले OIC का वजूद था, जो है ना इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं, उसका वजूद था बिल्कुल। लेकिन इस मुआहदे के बाद अब ये बात हो रही है कि इस्लामी मुमालिक के अंदर भी नेटो तर्ज का जो है एक इत्तेहाद होना चाहिए। इससे पहले तो ये नहीं था। तो ये मुल्क की इज़्ज़त और तकरीम है और वक़ार में इजाफा हुआ है या ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है? अगर इज़्ज़त वक़ार और तकरीम में इजाफा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर इस मुआहदे की जो है जनाब मुखालफत क्यों? ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना जिस तरह मैंने कहा कि ये आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे का बायस बना है। तो कुछ लोग जो उल्टी गंदा बहा रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि यही चीज़ें आपने पाक भारत जंग के दौरान और जंग के बाद फ़तह मुबीन जो अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है पाकिस्तान को, उसके बाद भी आप करते रहे हैं, और उसके अंदर ऐसे फजूल मकसद उस फ़तह के अंदर जो है ना वो कीड़े निकालते रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ये भी कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि दुनिया अकल की अंधी नहीं है कि वो ये ना समझ सके कि इस तरह के मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त और तकरीम का बायस बन रहे हैं या नुकसान का बायस बन रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जनाब इस मुआहदे के बाद जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर किस तरह के जो है वो मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इस हवाले से बेपनाह जिसे मैं कहता हूँ ना इम्कानात जनाब मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह के फजल है कि मिनरल्स भी हैं और माइंस में सऊदी अरब बेपनाह दिलचस्पी ले रहा है, और उसके अलावा भी जो है जनाब रेकोडेक के अंदर भी सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और सऊदी अरब जो है अनकरीब फ़िलहाल इब्तदाई तौर पर इनिशियल स्टेज के ऊपर $25 अरब की पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी करने का उसने इशारा दिया, और वो करेगा क्योंकि ज़ाहिर है ये मुआहदा हुआ है तो कुछ उसकी तरफ से भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ वन वे ट्रैफिक तो जो है ना वो कुछ नहीं चलती। ठीक है।
اچھا اب بات یاد رکھیں کہ امریکہ کا جو عرب ریاستوں کے ساتھ جو امریکہ نے کہا تھا کہ میں دفاع کا ضامن ہوں، تو ایک چیز یاد رکھیں، آپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، دیکھ لیں کہ امریکہ کے ساتھ یہ عرب ریاستیں اربوں کے اندر نہیں کھربوں ڈالر کے اندر جو ہے وہ معاہدے کیا کرتی تھی، بلکہ کچھ دیر پہلے جب خیر سے ٹرمپ بہادر صاحب قطر آئے تھے تو جناب انہیں کھربوں روپے کا، اب وہ ڈالر میں بنتے ہیں کہ جناب ایک جہاز تحفے میں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جناب 150 ارب ڈالر کے تقریباً جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے تھے، پھر اسلحے کی خریداری وغیرہ، یعنی اس طرف سے وہی کہ جناب یا شیخ ادھر بھی دیکھ، وہ کچھ جب معاہدے ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی سرمایہ کاری نہیں ہوتی، اربوں کھربوں ڈالرز کے اندر، روپوں اور درہم یا ریالوں کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس کی جناب جو خفیہ جو بیک ڈور چینل سے سفارت کاری ہوئی ہے، یہ ایک دم نہیں ظاہر ہے اس طرح کے معاہدے ہوتے، پچھلے 4-5 ماہ سے متواتر جو ہے یہ جناب بیک ڈور چینل سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور بڑا کچھ اس کے اندر جو ہے نا ہوا ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ میچیور ہوا ہے، اور جو بیک ڈور چینل چل رہے تھے اس کے اندر چین اور پھر روس جو چل رہا تھا بیک ڈور کے اندر، اسے چلنے دیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی اکانومی تو جو اللہ کا نہیں چاہا تو یہ یعنی ایک شوٹ کرے گی، لیکن اس کے بعد اس خطے کے اندر جو ہے امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے ساتھ ساتھ چین اور رشیا کا بھی تھرو پاکستان کے پیچھے جو ہے وہ جناب اس کا جو اثر و رسوخ ہے، ان کی جو پینیٹریشن ہے اس خطے کے اندر وہ بھی جو ہے بڑھے گی۔ اچھا اب میں آخر میں پھر وہ بات کہوں گا کہ جو پہلے تھی کہ جناب اگر خان صاحب آ گیا تو اس معاہدے کو اڑا کر رکھ دیں گے، تو یہ کہنے والے عمران خان کے دوست نہیں بلکہ بہت بڑے جسے کہتے ہیں نا دشمن ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوتی ہے پایا اس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جو قیادت ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، سمجھنے والے بالکل سمجھ گئے ہیں، اور اگر یہ معاہدہ اڑانے والی باتیں جو کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک بہت بڑا فریق ہے پاکستان کے جو سیاسی معاملات کے ہیں ان کے اندر جو دخیل ہے اس کو خان صاحب کا دشمن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور جناب ہمارے مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔